गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन डिटरमिनेंट्स। इससे पहले हम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालना सीख गए। 2/2 या 3/3 जो भी ऑर्डर हो उसकी वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। अब माइनर्स पढ़ेंगे। माइनर्स, ठीक है। माइनर्स या लघु या उप सारणी, माइनर्स लघु या उप सारणी जैसे, और उसके बाद कोफैक्टर। कोफैक्टर होता है सहखंड। सहखंड जैसे कोई डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट या डेल्टा ए बोल सकते हैं। A1, B1, C1, A2, B2, ये एक सारणी दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है। अब एलिमेंट अवयव A1, A1 का उपसारणिक निकालें। A1 का उपसारणिक। अब A1 कौन से प्लेस पर है? बोले 1 पर है, पहले स्थान पर है। अगर इसको ऐसे लिखना चाहे लिख सकते हैं, ABC के फॉर्म में लिखना चाहें तो, जैसे A1 है इस पर है तो इसको पहली पंक्ति पहले स्थान को छुपा देते हैं। M11, इसको M11 से डिनोट करते हैं। A11 को M11, A11 लिख सकते हैं, 11, ठीक है, 12। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह से ले रहे हैं। अगर आपने सीधा सीधा लिया है, इसकी जगह पर हम ये चाहें तो ये ले सकते हैं। जैसे देखो A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, ठीक है। ये 3/3 का, ये भी सोच सकते हैं। ये मान लो अपने पास है एक डिटरमिनेंट सारणी, इसका निकालना है A11 का। 11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा देंगे तो ये दिखाई देगा। या 22, A23, A32, A33, A33। इसका A11 का 11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ का उपसारणिक निकालेंगे तो ये सारणिक दिखेगा। अब देखो ये 3/3 का है तो ये 2/2 का प्राप्त होगा। यानी कि जो उपसारणिक होते हैं वो n-1 ऑर्डर के होते हैं। ये 3 ऑर्डर का है तो ये 2 ऑर्डर का है, n-1 ऑर्डर का होता है, ठीक है। अगर 2/2 4/4 है तो 3/3 में आ जाएगा। 1 का उपसारणिक M11 होता है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे? इसका इसमें इंटू 2 इंटू 3 माइनस A32 इंटू A23, ये इसका मान आएगा। अगर अवयव 1-2 का सहखंड ज्ञात करें तो इसको
F11 या A11 भी लिख सकते हैं, सॉरी A11 का ही निकाल रहे हैं अपन, A11 का सहखंड निकाल रहे हैं। तो सहखंड निकालने का फॉर्मूला होता है AIJ इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j MIJ। ये सहखंड ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। कैपिटल A या F, कैपिटल A भी ले सकते हैं, F भी ले सकते हैं। ओके, जैसे इसका A11 निकालें इस फॉर्मूले से, -1, देखिए 1 प्लस 1 I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1, I और J 1 1 है, -1 टू द पावर इतना I प्लस J इंटू M11 IJ। अब आप देखिए ये -1 टू द पावर कितना आया 2, यानी कि पॉजिटिव आएगा, प्लस 1 1 की वैल्यू कितनी थी, ये थी A22 A23 A32 A33। अगर अपन आगे और निकाले A किसका निकाले, ये फॉर्मूला ये लगाना होता है, हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे A12 है, 12 का माइनर निकालें, उपसारणिक, माइनर होता है उपसारणिक। तो देखो 1 2 प्लेस बता रहा है, स्थान, पहली पंक्ति दूसरा स्थान, पहली पंक्ति ये और दूसरा स्थान ये। इसको छुपा देंगे, क्या दिखेगा, इसको 1 2 है तो M12 आएगा, 1 और 2 2 1 2 3 A31 A33, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा देंगे तो ये M12 आ जाएगा, 1 2। अब आप देखो इसका मान निकालना चाहे तो इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू निकाल सकते हो। अगर A12 का सहखंड निकाले, को फैक्टर निकाले, तो वो कैपिटल होगा 1 2, कैपिटल 1 2 क्या आएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 2, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 और 1 2। तो देखो 1 प्लस 2 3, -1 टू द पावर 3 नेगेटिव होगा, नेगेटिव, और 1 2 की वैल्यू ये आपने निकाली, 2 1 2 3 3 1 A33। क्लियर होगी बात, यानी कि चिन्ह सहित, यहाँ पर प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। जो अपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली थी ना, प्लस माइनस प्लस, वो इसकी वजह से थी, प्लस माइनस प्लस इसकी वजह से, ये चिन्ह सहित आता है। तो ये कितना आएगा, इसका मान नेगेटिव, ठीक है, इसका मान पॉजिटिव था, इसका मान नेगेटिव, प्लस और ये माइनस, इसका इसमें इंटू A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। देखिए ये सीधा सीधा है। अगर उपसारणिक निकालना है तो उपसारणिक को तो कैपिटल M11 M12 M13 से नोट करते हैं, और सहखंड को कैपिटल A से। स्मॉल होते हैं वो एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं, और कैपिटल होते हैं वो सहखंड होते हैं। A11 फॉर्मूला ये है, AIJ इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J MIJ। तो ये -1 टू द पावर 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2, -1 का स्क्वायर प्लस का आएगा। यहाँ पर आया था 1 2 में -1 टू द पावर 1 प्लस 2 यानी कि -1 का क्यूब नेगेटिव आया। तो पहला प्लस का आता है, फिर माइनस का आता है। सहखंड इस प्रकार होते हैं, हम किसी भी अवयव का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल लें अपन, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल लें
डिटरमिनेंट यानी डेल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिटरमिनेंट है, सीधी लाइन में डिटरमिनेंट है। अब जैसे हम पूछे 4 का ये अवयव एलिमेंट है 4 का माइनर क्या होगा, उपसारणिक क्या होगा 4 का। 4 कौन से स्थान पर है, इस जगह पर है, यानी सेकंड दूसरी पंक्ति फर्स्ट कॉलम। तो ये आया 4, तो इसको ऐड करेंगे, तो आप इसको छुपा देंगे तो क्या दिखेगा, ये कौन सी जगह पर है, M21 पर है। तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा देंगे। 2 और 1 क्या दिखा देगा, 2 3 8 9 ये आया। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा देंगे तो 2 3 8 9। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 18 - 24, 2 × 9 और 3 × 8 कितना बचा, -6। अब 4 का खंड यानी कि A11 निकालें तो -1 टू दी पावर कितना है, ये सॉरी ये कितना है, M11 21, 2 + 1 और M21 तो -21 माइनस और ये आया ये 2 3 8 9 यानी -18 - 24। अब ये आएगा प्लस का 6। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, यानी ये तो प्लस सहित आता है। सहखंड हमेशा प्लस माइनस के हिसाब से रहता है, ये कुछ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर साइन लेना है, यहाँ पर तो प्लस का था, यहाँ पर माइनस का आया। 2 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 टू दी पावर फॉर्मूला है ना, -1 टू दी पावर 2 + 1, 2 + 1 यानी 3, -1 टू दी पावर 3 नेगेटिव आएगा। इस तरह से निकालते, किसी का भी निकाल सकते हैं। सपोज 5 का निकालें, 5 का उप सारणिक, 5 कौन सी जगह पर है, 5 है 2 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि M22, तो दूसरी पंक्ति और इसको छुपा दें तो 1 1 3 7 9 1 3 7 9 1 3 7 9 कितना आएगा, 9 1 या 9 -21। ठीक है, तो ये आया -12। अब 5 का सहखंड निकालें तो ये A22 22 5 इस जगह पर है 22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 2 + 2 और M22। अब देखिए -1 टू दी पावर 2 + 2 4 आया, -1 टू दी पावर 4 प्लस का आएगा और 2 2 ये है 1 3 7 9, तो ये 9 -21 = -12। अब यहां देखेंगे M22 और A22 दोनों सेम है, यानी सेम भी हो सकते हैं और प्लस माइनस भी हो सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये -1 टू दी पावर i + j का मान अगर इवन नंबर है तो प्लस का आएगा, ऑड नंबर है तो माइनस का आएगा, सम और विषम। -1 टू दी पावर 2 + 2 ये, तो ये हो गए हमारे माइनस एंड कोफैक्टर्स। अब पढ़ेंगे दो डिटरमिनेंट का गुणा प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स, जैसे Δ1 = A1 B1 C1 D1, या ऐसे लिखे A1 B1 A2 B2।
और डेल्टा 2 इज इक्वल टू C1 D1 C2 D2। ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो ये डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, ये A1 B1 A2 B2 इंटू ये C1 D1 C2 D2। ये अब देखो मैट्रिक्स में क्या होता था कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर देते, यहां पर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से यानी कि A1 इंटू C1, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से B1 इंटू D1। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते थे तो पहली पंक्ति को स्तंभ में करते थे, यहाँ पर पहली पंक्ति को पंक्ति में ही करना है। A1 C1 पहले को पहले में गुणा प्लस दूसरे को दूसरे में गुणा, फिर इसी का इसमें करना है। A1 C2 प्लस B1 D2 पहली पंक्ति का दोनों में किया, पहली में और दूसरे में। अब देखो ये दूसरे करेंगे, A2 C1 प्लस B2 D1, पहली का दोनों में, पहले का पहले को पहले में दूसरे को दूसरे में। फिर इसी प्रकार A2 इसमें C2 प्लस B2 D2, पहली पंक्ति को दोनों पंक्तियों में किया, फिर दूसरी पंक्ति को दोनों पंक्तियों में किया। ये जो आंसर आएगा वो इसका डिटरमिनेंट आएगा D1 इंटू D2। समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स में इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें पहली पंक्ति को पहली पंक्ति में, फिर पहली पंक्ति को ही दूसरे में, फिर दूसरी पंक्ति को दोनों में। अगर ये 3/3 का होता तो आसान था, देखो वो भी सीखते। डेल्टा 1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। डेल्टा 2 अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3। ये तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 करना है अपन को। तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इंटू अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 अल्फा 3 बीटा 3 और गामा 3। ओके, इस तरह से करना है। अब देखो वही था, इसमें क्या करना है अपन को, एक पंक्ति लेनी है, रो ली। इस रो को तीनों रो में देंगे, पहले इसको फिनिश करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो ये A1 का अल्फा 1 में प्लस B1 का बीटा 1 में, फिर C1 का गामा 1 में, C1 का गामा 1। पहली पंक्ति का पहले पंक्ति में हो गया। अब पहली पंक्ति का ही दूसरी में करेंगे। ये जस्ट मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट्स का ये थोड़ा सा अंतर है। पहली पंक्ति का ही करना है अभी। A1 अल्फा 2, ठीक है, B1 बीटा 2 C1 गामा 2। पहली पंक्ति का दो पंक्ति में हो गया, अब तीसरे में करेंगे। A1 अल्फा 3 प्लस B1 बीटा 3 प्लस C1 गामा 3। ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति का तीनों पंक्तियों में लिखकर अपने यहां लिख दिया। ये पहली पंक्ति के लिए इस तरह से किया, पहली पंक्ति का तीनों पंक्तियों में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का लेंगे। A2 का
तीनों में अल्फा 1 B2 का गामा 1 फिर C2 का गामा 1, इस तरह से पहली का पहली हो गया। ठीक है, इस दूसरी का कर रहे हैं अपन A2 का दोनों में। अब इसी का इसमें करना है A2 अल्फा 2 A2 अल्फा 2, फिर B2 बीटा 2, फिर C2 गामा 2, ये हो गया। इसी का तीसरे में करेंगे A2 अल्फा 3 B2 बीटा 3 प्लस C2 गामा 3 में आ गया। अब तीसरा करेंगे A3 मतलब थर्ड रो का तीनों रो में अल्फा 1 B3 बीटा 1 प्लस C3 गामा 1। पहली इस पंक्ति का तीसरी पंक्ति का पहली पंक्ति में हो गया। अब इसी का इसमें करेंगे A3 का अल्फा 2 B3 का बीटा 2 C3 का गामा 2। फिर इसी का इसमें करना है A3 अल्फा 3 प्लस B3 और बीटा 3 प्लस C3 गामा 3, इस तरह से पहली पंक्ति का तीनों पंक्तियों में एक पंक्ति बन गई। फिर दूसरी पंक्ति का तीनों पंक्तियों में दूसरी पंक्ति बन गई। तो A3 का तीसरी पंक्तियों में ये, तो ये 3/3 का है, तो ये 3/3 में ही आंसर आएगा। आसान है, आराम से कर सकते हैं गुणा। अगर ये जो है एक 3/3 का है और ये 2/2 का है, सपोज अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 2 बीटा 2, देखो ये 2/2 का है, ये 3/3 का है, 2/2 का, तो गुणा कैसे करेंगे? ये 3/3 का है, ये 2/2 का है, तो क्या करेंगे? इसको 3/3 में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? ये 1 0 0 0 0, इसको यहां लिख देते हैं अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, इस तरह से। यानी कि इसको इसके बनाएंगे, यहां पर ये आ जाएगा। 1 यहां लिखना है, ये दोनों 0 इधर 0, ये आ जाएगा। अब इसका गुणा अब इसमें करेंगे। ये और इनका गुणा करना है, तो गुणा कैसे करते हैं? इसको 3/3 में बनाएंगे। इस 2/2 को 3/3 में लिखेंगे, तब गुणा करेंगे। डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इंटू ये 1 0 0 0 0, ये अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2। अब गुणा करेंगे। ठीक है, पहली पंक्ति का देखो, पहली पंक्ति का करेंगे, इसमें पहले को पहले से यानी कि A1, दूसरे को दूसरे से 0, तीसरे से 0, यही रहेगा। ठीक है, 0 ये 0, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे से। अब इसी का यहां करना है 0, पहले को पहले से, फिर दूसरे को दूसरे से, बीटा 1 अल्फा 1, तीसरी को तीसरे से C1 बीटा 1, इस तरह से करना है। तो इसी का इसमें करना है तीसरी पंक्ति में, ये 0, फिर इसका इसमें B1 अल्फा 2 प्लस C1 बीटा 2, पहली पंक्ति का तीनों पंक्तियों में हो गया। अब दूसरी का करेंगे, इसका करेंगे तो 0, पहले को पहले में, ये यहां करेंगे। तो कहने का मतलब गुणा आराम से कर सकते हो। ये 2/2 का है, ये 3/3 का बना लिया। अब 3/3 का अपन कैसे करते हैं बता दिया। पहली पंक्ति का तीनों पंक्तियों में, दूसरी पंक्ति का तीनों पंक्तियों में, तीसरी का भी तीनों पंक्तियों में। तो इस तरह से ये गुणा हो जाता है।